हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ माया। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एज ए पेरेंट हम सब अपने आप से कभी ना कभी ये सवाल पूछते ही हैं कि क्या बच्चों को मोबाइल या टीवी दिखाना सेफ़ है। तो इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है आपको इस वीडियो से, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हाँ, क्योंकि वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने क्लोज वंस के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली हम स्क्रीन टाइम एसोसिएट करते हैं टीवी से, मोबाइल से, बट अगर एक बच्चा टीवी, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप या फिर ये जो वीडियो गेम्स होते हैं इनमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करता है तो आप उसे स्क्रीन टाइम का पार्ट मान सकते हैं। अगर टिपिकली आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को एक पूरा दिन में कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, तो आपको पूरा दिन में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस देखना होता है कि आपका बच्चा इन पूरी डिवाइसेस पे पूरा दिन में कितने आवर स्पेंड करता है, कितना टाइम स्पेंड करता है और कितना टाइम आपको उसे देना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि WHO क्या कहता है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Infants under 1 year should not be exposed to electronic screens, and that children between 2 and 4 years should not have more than 1 hour of sedentary screen time each day। मतलब जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जो बच्चे 2 से 4 साल के बीच में हैं उनको पूरा दिन में ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स होती हैं इन पे ओनली 1 घंटा देना ओके है। इससे ज़्यादा अगर आप ना दें तो बेहतर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माया किसी बात कर रही हो, जनरेशन बदल गई है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मूव ऐप्स को कैसे मूव करना है, यूट्यूब को कैसे ओपन करना है, रिमोट से प्रेस करके टीवी चलाना उनको आ गया है। हाँ, एक नई जनरेशन आ गई है एंड छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, बट इस एज को, इस जनरेशन को नहीं पता कि ये उनके लिए सेफ़ है या हार्मफुल है। ये एज ए पेरेंट, जो हम उनके गाइड हैं, उनके केयर गिवर, उनके गार्डियन हैं, हमारा डिसीजन है कि हमें उनके लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी होती हैं कि उनको उतना ही स्क्रीन टाइम मिले जितना उनके लिए इस एज में अप्रोप्रिएट है। अब बात करते हैं कि क्या नुकसान है अगर हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। तो हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि बच्चे की जो ब्रेन है उसकी 90% डेवलपमेंट 5 साल से कम की एज में ही हो जाती है। ऐसा कैसे? अब हम सोचेंगे कि ऐसा कैसे, इस एज में तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बट उनका माइंड इसी एज में एक मैसिव रेट पे ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए उनको बोला जाता है कि इस एज में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलने में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आसपास की अपनी सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ नए नए एक्सपीरियंस लेने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ इसी एज ग्रुप के बच्चे टीवी के आगे बैठ जाते हैं, उनको एक एडिक्शन सा हो जाता है, घंटों वो बैठे रहते हैं, एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और वो ऐसी इंगेजमेंट या फिर एक्सप्लोरिंग करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं। और इसका सीधा सीधा असर आपको उनकी हेल्थ में, उनके माइंड में और उनकी स्किल्स में नज़र आने लग जाता है। सबसे पहले और सबसे बड़े इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मेडिकल साइंस उससे डील करने के लिए नए नए तरीके निकाल रही है, और वो प्रॉब्लम है चाइल्ड ओबेसिटी, यानी बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम। अब हम सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम तो हमने नहीं सुनी है, यानी मोटापे की प्रॉब्लम तो बड़ों के साथ होती है, बट अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइल्ड ओबेसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और इसका एक सीधा सीधा कारण ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के टीवी या मोबाइल के आगे स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जितना खा रहे हैं या जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उतना बर्न नहीं कर पा रही है उनकी बॉडी, और ये ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम में लीड कर रहा है। अब मोटापे के बारे में हम सब जानते हैं कि मोटापा अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्गर टर्म में ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ले आता है। इसकी वजह से डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है ही जो मोटापे की वजह से आपकी बॉडी में आ ही जाती हैं, और आज की डेट में ये नंबर 1 प्रॉब्लम बन चुका है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दो, कूदने दो, उनको जो करना है करने दो, बस उनको स्क्रीन के आगे बैठे रहने का टाइम कम से कम दो। सेकेंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो है बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम। अब हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम होने लगी है, चश्मे की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, वीक आई साइट, छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इन सब स्क्रीन्स पे इतने ब्राइट कलर्स देखते हैं, या फिर ये जो मोबाइल से या जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से इनसे जो रेडिएशन निकल रहा है वो डायरेक्टली जाके उनकी आइज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो है बच्चे में नींद की प्रॉब्लम। अब अगेन एज ए पेरेंट हम सब जानते हैं कि नींद डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर एक बच्चा अच्छे से सोता है तो उसका माइंड पूरे दिन की एक्टिविटी को प्रोसेस कर रहा होता है। उस टाइम पीरियड में उसकी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, उसकी स्किन रिपेयर हो रही होती है, बहुत कुछ है जो इन नींद के आवर्स में हो रहा होता है। इसलिए बोला जाता है कि एक बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद डिपेंडिंग ऑन देयर एज ज़रूर लेनी चाहिए। अब क्योंकि वो फ़ोन या मोबाइल या अदर जो भी स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है उन पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि उनको नींद आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये एग्जांपल आप खुद से भी सेट करके देख सकते हैं। अगर आप सोते टाइम एक बुक रीड करते हैं तो आपको नींद आने में 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा में आपको नींद आ जाती है। बट उसी टाइम अगर आप बुक को फ़ोन से या टीवी से रिप्लेस कर दें तो अब आपको नींद आने में ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सडनली जब हमारे माइंड को सोना चाहिए था वो सडनली एक्टिव हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो ये है कि बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप नोट करेंगे कि एक बच्चा जो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ टीवी या मोबाइल देख रहा है, उसको आप बुलाएंगे, उसके आसपास अदर कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। यहीं से एक बच्चा जो है वो अपने इन्वायरमेंट या अपनी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होने के साइंस देने लग जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि इसी एज में उसका कनेक्ट उसकी इंगेजमेंट जो है वो अपने इन्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए थी। पर क्या है कि उसे टीवी और मोबाइल में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं कि उसे अदर किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो ये है कि बच्चे बोर ही नहीं हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को यही नहीं पता कि बोर होना क्या होता है, क्योंकि जैसे ही उनको टाइम मिलता है उनके लिए टीवी या मोबाइल ऑन हो जाते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लग जाती हैं और वो उनमें इंगेज हो जाते हैं। बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को बोर होने देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब वो बोर होते हैं तो वो खुद से ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिससे वो अपने आप को इंगेज कर सकें। ऐसा वो कुछ सोचने लग जाएंगे या फिर ऐसा कुछ करने लग जाएंगे, वो चाहे कोई छोटी सी चीज़ हो, पर इससे उनकी क्रिएटिविटी किक इन होती है। वहीं हम उनको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं कि अब नहा लो, अब खेल लो, अब खा लो, अब टीवी देख लो, अब सो जाओ। ये एक चीज़ याद रखिए, जहाँ हम उनको बोर नहीं होने दे रहे हैं वहीं हम उनको उनकी क्रिएटिविटी से भी कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो एज ए पेरेंट हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक बच्चे को बोर होने देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टीवी मोबाइल जो भी है ये आपके बच्चे को कभी बोर नहीं होने देंगे। अब हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जो बच्चे एक्सेसिव यूज़ करते हैं टीवी मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स का। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा टीवी मोबाइल यूज़ करता है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, बट इनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे टीवी या मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं उनको भी वीक आई साइट की प्रॉब्लम होती है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बट उसके पीछे रीज़न कुछ और होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही अवेयर कराना चाहती हूँ कि इन सब के एक्सेसिव यूज से आप बच्चों में ये प्रॉब्लम देख सकते हो। बाकी आपको कितना करना है दैट टोटली योर चॉइस। सेकंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बच्चों को मोबाइल या टीवी से दूर ही रखना है या उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना है। जैसे कि WHO ने भी गाइडलाइन इश्यू किया, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनको उनकी एज के अकॉर्डिंगली आपको स्क्रीन टाइम देना चाहिए, या आप उनकी एज के अकॉर्डिंगली उनको इन सब गैजेट्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, ये जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये डिजिटल एज का ही वर्ल्ड है और बच्चों को इस एज के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आप उनको इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं तो वो आपके सामने नहीं करेंगे, बाहर जाके करेंगे, तो इस केस में ये ज़्यादा हार्मफुल होगा। क्योंकि ऐसे में आप उन पे ये कंट्रोल कि उनको ये सब चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस करवानी है, क्या दिखाना है, क्या समझाना है कि इन सब चीज़ों को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से अपना कंट्रोल खो देंगे, जो कि बहुत हार्मफुल है। सो डेफिनेटली आपको बच्चों को ये सब चीज़ें इंजॉय करने देनी चाहिए, बट लिमिट में करने देनी चाहिए। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि ये अदर पेरेंट्स की भी हेल्प कर सके। एंड या बाय बाय।